समझ लेना जो समझा रहा हूं उस बात को, है ना। तो ये मैंने क्या समझाया, ओवरऑल में जो बातें आपको समझाया कि ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये 0 डिग्री ऊपर से लेकर 23.5 डिग्री क्या रेखा, कर्क रेखा, और 0 डिग्री के दक्षिणी भाग पर स्थित 23.5 डिग्री क्या रेखा, मकर रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ क्या, कैप्रिकॉर्न। और इन दोनों के जो बीच का बेटा जोन बनता है, एरिया बनता है, इस जोन को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन, हॉट ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं, हॉट ट्रॉपिकल जोन। और भारत जो है वो इसी जोन के क्या आता है, अंडर आता है। और जब भारत इसके अंडर आता है तो नॉर्मली जो छत्तीसगढ़ है वो भी इसी के अंडर आता है। अब ऐसे में एक सवाल आएगा, सर ऐसे में तो पूरा भारत आना चाहिए, नहीं, पर हम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे भी छत्तीसगढ़ राज्य से कौन होके गुजरता है, बताया हूं, कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, इसीलिए हम लोग भी हॉट ट्रॉपिकल जोन के क्या आते हैं, अंडर। तो पहले सवाल का जवाब, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन अवर क्या, छत्तीसगढ़, कैसा प्रकार का, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब एक बात समझोगे ना, एक होता है रटाना, अब बोल दिए, अब रट लिए, भूल जाओगे पक्का नाम को। मैं अब याद आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है, वहां पर सनलाइट क्या पड़ती है, पैरेलल, लंबवत पड़ेंगी, और जहां सूर्य की रेखाएं लंबवत पैरेलल पड़ती हैं वहां पर गर्मी क्या होगी, ज्यादा होती है। इसीलिए भारत के कुछ जैसे राजस्थान है, गुजरात है, इन सब से क्या गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वहीं पर देखना राजस्थान में चुरू उरू एरिया है, वहां 50 डिग्री के आसपास 48 से 50 डिग्री क्या चला जाता है, टेम्परेचर चला जाता है, समझ में आया, पारा चला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर क्या है, पहुंच जाता है। और कई बार तो पटांग भी बताता है 48 तक एरिया क्या है, बता देता है। जैसे छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है, रायगढ़ में टेम्परेचर, अब सही नापे कि गलत, 47 कुछ तक जा चुका है रायगढ़ का क्या, टेम्परेचर चला जाता है, समझ गया। जांजगीर चांपा का कई बार चला जाता है, तो ऐसा है। कई बार अंबिकापुर का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। पेंड्रा रोड का टेम्परेचर 1 डिग्री 0 डिग्री तक टेम्परेचर क्या नोट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में एकदम क्या होता है, कूलेस्ट पॉइंट नहीं है या एकदम हॉटेस्ट पॉइंट नहीं है। पर इसको जो समझ गया कि ये जो आपको मैं बताया, यहां से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। क्या रेखा है बेटा, कर्क रेखा, है ना। और ये जो कर्क रेखा होके गुजरी है, इस जोन को क्या है, कर्क और क्या, मकर रेखा के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, जल्दी बताओ, उष्ण कटिबंधीय। कैसी है, उष्ण, क्या नाम है, कटिबंधीय है, ठीक है। और यह जलवायु आया। अब ये जो जलवायु है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानसून। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो बेसिकली डिपेंडेंट है, कैसी है, मानसूनी। कैसी है, मानसून। यानी मानसून में परिवर्तन आएगा तो यहाँ के क्लाइमेट में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, ठीक। अब ये मानसून जो होता है ये 2 प्रकार के कंडीशन को जन्म देता है। कैसा, एक गर्मी वाला मौसम, कैसा मौसम, गर्मी, मतलब अभी हवाओं में जब गर्मी होगी तब वहां पर क्या होगा, हवा में नमी मतलब मॉइस्चर पाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसी को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, याद रखना, ड्राई कहते हैं। ड्राई मतलब एकदम हवा क्या रहेगा, एकदम सूखा सूखा। जैसे अभी ठंडी में बोलते हैं ना, वेस्लीन लगा लो, आजकल टूरा लोग भी रखे रहते हैं क्या, एस्लीन वेस्लीन, है ना। और चेहरे गाल पे क्या करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। जैसे मेरे बड़ा मजा आता है, पहले ब्यूटी पार्लर केवल लड़कियों के लिए होता था, अब टूरिस्ट ज्यादा ब्यूटी पार्लर किसके हैं, टूरा लोग का, है ना। तो एकदम मस्त एकअप मेकअप क्या 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 वो बनवाते रहते हैं और कहानी क्या चलता रहता है ना। तो आजकल टूरा लोग ज्यादा क्या हो गए हैं, फैशनेबल हो गए हैं, समझ में आया बात। तो आते जाते रहते हैं ना, पहले ये एकाधिकार था किसका, लड़कियों का, है ना। अब ये टूरा लोग ज्यादा जो है, क्या नाम है,
अलग अलग टाइप से क्या चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, गर्म मौसम लाएगा। और या तो बेटा कैसा मौसम लाएगा, आर्द्र। आर्द्र का मतलब है एयर में क्या हो जाएगा, मॉइस्चर। और जब एयर में मॉइस्चर आ जाता है तो हवा का वेट क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। हवाएं कहां बैठ जाती है, नीचे। अरे कोई भी चीज जैसे भारी है, पानी में पत्थर डाले होगे, अब पत्थर डालोगे वो कहां बैठ जाएगा, नीचे, क्योंकि वो भारी है। और अगर उसी पानी में कागज फेंक दो तो कागज क्या होगा, ऊपर में तैरेगा, क्योंकि उसका वेट क्या है, कम है। तो याद रखना, दो टाइप का मौसम बनाता है अवस्था, या तो गर्म या तो आर्द्र। और इन्हीं को कभी गर्म और कभी आर्द्र को मिला के बेटा हम लोग कहते हैं उपाद्र। क्या बोलते हैं, उपाद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपाद्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी ह्यूमिड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमी ह्यूमिड। मतलब कभी आर्द्र और कभी क्या बोलते हैं, आर्द्र, कभी क्या बोलते हैं, शुष्क। और कुल मिला के यदि सभी को पढ़ा जाए तो ये क्या पढ़ा जाएगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, शुष्क उपाद्र जलवायु भी है। ये ऑप्शन में देख लें, कैसे ऑप्शन में देगा, देखना, आर्द्र है, शुष्क है, उपाद्र है, और एक क्या दे देगा, सम उपाद्र है। ऐसा कहकर कुछ ना कुछ दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअल में, शुष्क उपाद्र। उप का मतलब होता है सेमी ह्यूमिड। मेन हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, ड्राई सेमी ह्यूमिड है। ड्राई सेमी क्या है, ह्यूमिड है, इंग्लिश में कहा जाता है। समझ में आ गया। अगर ओवरऑल सबको मिला के पढ़ दे क्या है हमारे यहाँ का जलवायु, है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा है। ठीक है, क्या पूछा, इन दोनों को मिला के सबसे ज्यादा पूछता है। हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्या है, जलवायु। या तो कैसे दे देगा, शुष्क है, ड्राई है, और क्या है, उपाद्र है। ऐसा इंग्लिश में क्या बोल देगा, ड्राई, क्या बोलेगा, मॉइस्ट, क्या बोलेगा, ह्यूमिड, और क्या बोलेगा, सेमी ह्यूमिड। तो हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, जल्दी बताओ, सेमी ह्यूमिड। ठीक है, पल में तोला पल में मासा, है ना, कितने रंग क्या है बदलती हो। तो यही वाला कहानी है ना। तो कभी कुछ कभी कोई, तो कभी गर्मी और कभी क्या रहेगा, ठंडा। कुछ ना कुछ मौसम पड़ता रहता है। तो याद रखने हम लोग क्या है, बिन पैंदी के क्या है, लोटा। कभी इस तरह कभी उस तरह, जिधर दम उधर हम, फटे बम भगे हम। समझ गए, यही हमारे यहाँ का क्या है, कहानी का मेन क्या है, सिद्धांत है। समझ में आया, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा क्या, रुपया। तो जिधर पैसा उधर हम है, यही भारत का क्या है, मेन झोलझाल है। ठीक, तो याद रखेंगे। आया समझ में ये वाला कहानी, सभी लोगों को कहानी समझ में आया कि नहीं आया। एक होता है रटाना, एक होता है समझाना। पर समझाने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। समय चाहिए तो चीजें दिमाग में बैठेंगी, नहीं है तो सीधा सीधा शब्द है कि रट के दिमाग में बैठा लो कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है, तो उष्ण कटिबंधीय। और ये समझ गए कि उष्ण कटिबंधीय किसको बोलते हैं, तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा। नॉर्थ डिग्री क्या है, नॉर्थ 23.5 से साउथ 23 क्या हाफ, जिसको कैंसर कर्क रेखा और क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और इसके बीच के जोन को क्या कहते हैं हम लोग, उष्ण कटिबंधीय। और इसके ऊपर जितने देश आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ठंडे प्रदेश होते जाते हैं। जैसे आप जितना देख के चले जाओ, अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड, ब्रिटेन, सब देख लो, ये सब देश क्या है, महाद्वीप क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं है। इसलिए इनका टेम्परेचर बहुत क्या जाता है, कूले। और इसको भी गोली मारो, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़े देर पहले कि अगर ये भारत का नक्शा देख लो तो ये कर्क रेखा है बेटा। तो ये जो भारत के ऊपर टॉप का जो ये ताज है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, भारत में सबसे ठंडा अगर कहीं पर है तो वो है लेह लद्दाख। यानी माइनस में यहां पर क्या जाता है, टेम्परेचर जाता है ना। हिमाचल प्रदेश में लोग शिमला में क्या जाते हैं, हिल स्टेशन जैसे घूमने जाते हैं। एकदम यहां जब गर्मी पड़ेगा तो भी वहां का टेम्परेचर क्या होगा, 8-10 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो आप सोच लो, हम लोग को 8-10 डिग्री करना शुरू कर देते हैं ना, बहुत हो गया। अभी टेम्परेचर बिलासपुर का मतलब 12-14 जा रहा है, ठीक है, तो भूर करना शुरू कर देते हैं, है ना। हाउ डस इंडक्शन मोटर क्या स्टार्ट, है ना, तो भूम करके गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। गाड़ियां चलना क्या हो गई, बंद हो जाती है। सुबह मार किक मारना पड़ता है, तब बेचारा वो क्या होता है, गर्म होता है ना। इससे अच्छा कई बार मैं मन में सोचता हूं, क्या नाम है, इससे अच्छी तो धर्म पत्नियां कम से कम 2 ही बार बोलने में क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, क्या बड़बड़ाना क्या
है ना, बड़बड़ा के क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है ना। और गाड़ी को कई बार क्या 8-10 की क्या है लग जाता है ना। तो हर चीज का एक पढ़ने का क्या है, एक तरीका है, इसको याद रखना। तो आनंद आया ये बात समझ में, ठीक है। और इस जोन को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, क्योंकि हम लोग कर्क रेखा के क्या है, नियर है, और यहाँ पर सनलाइट क्या पड़ती है, पैरेलल। और छत्तीसगढ़ में भी कौन सी होके गुजरती है, कर्क रेखा, इसलिए यहाँ गर्मी का भी मौसम है और थोड़ा क्या है, ह्यूमिड है, क्या है, नेचर भी है, और थोड़ा ड्राई नेचर भी है। समझ में आ गया, माने पानी है तो ड्राई क्या है, मॉइस्ट है, ह्यूमिड है, और एक होता है क्या होता है, जब पानी नहीं है तो उसको क्या मौसम कहते हैं, ड्राई मौसम कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे यहाँ की जो मौसम है वो किस पे डिपेंड है, मानसून पे डिपेंड है। और मानसून जो है 2 टाइप का कंडीशन, अवस्थाएं क्रिएट करता है। क्या क्या बताया, हॉट एंड क्या, ह्यूमिड। हॉट एंड क्या, ह्यूमिड, मतलब एक हो गया गर्म और एक हो गया क्या, आर्द्र। और इनको दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं उपाद्र। इंग्लिश में कहते हैं सेमी ह्यूमिड, मतलब कभी हवा में नमी होगी और कभी हवा में नमी नहीं होगी। और इस कंडीशन में जब हवा में नमी होती है तो उसको कहते हैं आर्द्र, और जब हवा में नमी नहीं होती है उसको कहते हैं शुष्क। क्या कहते हैं उसको, शुष्क। शुष्क का मतलब सूखा, अरे शुष्क का मतलब सूखा, ड्राई, और नमी का मतलब क्या हो गया, आर्द्र हो गया। समझ गए बात को। तो जब गर्मी पड़ेगी तो हवा में नमी नहीं रहेगी और बाकी मौसम में हवा में क्या है, नमी। जैसे आज आप फील करोगे तो हवा में क्या होगी, आपको नमी नजर आएगी। क्या नजर आएगी, नमी। इसीलिए देखना ठंड के मौसम में क्या होता है, जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो ओस जो एक शब्द है गर्मी में गिरता है क्या, नहीं। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उस समय जो होता है गर्मी ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, जितना भी हवा में नमी है उसको वाष्पीकरण कर देगा, वेपोराइजेशन बना के क्या कर देगा, उड़ा देगा। और अभी जो होता है वो जो होती है सनलाइट की पावर उतनी नहीं होती कि जिससे वो क्या कर सके, वो उसको वेपर यानी वाष्पीकरण बना के क्या उड़ा दे। तो सुबह सुबह पेड़ पत्तियों के ऊपर क्या नजर आएगा आपको, पानी, ड्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग, ओस कहते हैं। समझ में आया बात, ये बातें दिमाग में एकदम बैठ जाना। ये तीनों पेपर में पूछा जा चुका है। क्या पूछ सकता है, कैसी जलवायु है, तो ऑप्शन दे सकता है उष्ण कटिबंधीय, नहीं देगा तो क्या देगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या जलवायु, मानसूनी जलवायु। यहां की जलवायु किस पे निर्भर है, मानसून पे। मानसून कैसा कंडीशन लाता है, 2, या तो क्या है हॉट, या तो क्या लाएगा, ह्यूमिड। हॉट या ह्यूमिड, और हॉट का मतलब हो गया शुष्क, पानी नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं। और ह्यूमिड तो कभी क्या है, हवा में पानी है, कभी हवा में पानी नहीं है, इसी को कहते हैं उपाद्र, मतलब सेमी ह्यूमिड कहते हैं। और टोटल हमारे यहाँ का जो मौसम बना उसको कहते हैं शुष्क उपाद्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, शुष्क उपाद्र, और इंग्लिश में कहते हैं ड्राई सेमी ह्यूमिड, ड्राई सेमी ह्यूमिड कहते हैं। बन जाएगा अब यहां पर कहानी, वेरी गुड। अब देखना एक बात जो बताता हूं, देखो बेटा, ये जो है अगर आप भारत का नक्शा देख रहे होगे तो यहां पर एक बात समझना, और ये है, देखो ये भारत है, यहां पर देखो अरेबियन सी है। क्या सी है, अरेबियन, दिख रहा है सभी लोगों को भैया ऑनलाइन वाले, ये देखना, ये कौन सा सी है, अरेबियन सी। और ये जो है देखना, इसको कहते हैं इस साइड जो है बे ऑफ क्या है, बंगाल। बे ऑफ क्या है, बंगाल। देखो कितने सारी चीज लेके चला हूं, है ना। तो अरेबियन सी भी है और बे ऑफ बंगाल भी है। बंगाल की क्या, खाड़ी, और इसको कहते हैं अरब क्या, सागर। तो जो छत्तीसगढ़ में बारिश होती है, यानी छत्तीसगढ़ में रेनफॉल, क्या बोलते हैं, रेनफॉल ना, ठीक है, वर्षा है, वर्षा जो होती है रेनफॉल, उसका मेन रीजन क्या है। तो ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी के कारण नहीं होता या बे ऑफ क्या नाम है, बंगाल के कारण नहीं होता। हमारे यहां ये जो छत्तीसगढ़ है इसमें मेन जो हवाएं एंट्री करती हैं वो है बे ऑफ क्या, बंगाल के कारण। बे ऑफ क्या नाम है, बंगाल। ये सीजीपीएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है। 15 साल, कितना साल हो गया आज, 24 साल, 24 साल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब पहली बार सीजीपीएससी हुआ था तो भी पूछा था, तब भी आंसर गलत लिया, है ना, अरेबियन सी लिया।
समझा रहा हूं, बताओ ही बता रहा हूं भी। अरेबियन सी क्या है, आंसर लिया, अरेबियन सी आंसर लिया, फिर उसके ऊपर क्या होता है, दावा आपत्ति, और फिर सुधार के आंसर क्या करता है वो, बंगाल की क्या खाड़ी। 2023 में भी पूछा, और फिर उसका आंसर क्या लिया, अरेबियन से, फिर सुधार के लिया, और 90% हमारे यहाँ बारिश होती है वो है बे ऑफ, क्या नाम है, बंगाल। बे ऑफ क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल लगाना, फिर दावापत्ति होगा, फिर सुधर जाएगा। अरेबियन सी लगाओगे तो कुछ दिन तो मजा मिलोगे, है ना, कि मेरा आंसर क्या हो गया, सही। और फिर जब वो क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए तो 15 साल पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ रहे हो कि क्या आंसर लेता है, उनके रग रग को हम लोग क्या है जानते हैं, कि पूछेगा भी हर बार आंसर गलत। आज तक उनको ये नहीं मालूम सीजीपीएससी वाले को, हाउ मेनी नेबर स्टेट ऑफ क्या, छत्तीसगढ़। इसी सीजीपीएससी में पूछा छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं, कितने हैं, 7, और आंसर का लिया 6, फिर बदला उसको, और फिर बदल के कितना किया, 7। उनको नौकरी मिल गया है, आपका क्या होगा उससे, उसको लेना देना नहीं है, समझ जाओ। आप जानो आपका काम, वो साला नहीं सुधरने वाला, और वो क्या आंसर लिया 6, और फिर उसको बदल के कितना किया, 7। तो उनके चक्कर में नहीं है, आपको सही आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आंसर क्या लेता है ना। तो ये जो हमारे यहाँ है मेन, कहां से बारिश होती है, रेनफॉल, बे ऑफ क्या, बंगाल। अब देखो यहां से, ये कौन सा भाग है भारत का, दक्षिण भाग है। अरे कौन सा भाग है, दक्षिण। अब वो भाई का जवाब देते हैं। अब भाई का जवाब है कि सर एंट्री तो कहां से करती है, केरला। अब होता क्या है कि यहां पर तमिलनाडु में यहां पर एक क्या है, पर्वतमाला है, क्या माला है, एक माउंटेन रेंज है। और जब यहां से दक्षिण दिशा से क्या होती है, जब मानसून का क्या होता है, एंट्री होता है, तो ये इसको इधर एंट्री करने नहीं देता, तमिलनाडु में नहीं देता, और इसकी एंट्री होती है सबसे पहले केरला। और जैसे ये केरला में आता है तो इसके पैरेलल होते हुए ये कौन से साइड में चला जाता है, पश्चिम। कौन से साइड में चला जाता है, पश्चिम। मतलब स्टार्ट कहां से होता है, द साउथ से, और जाता किधर है, पश्चिम। और यहां से ये एंट्री करते हुए क्या है, महाराष्ट्र, तेलंगाना। देखना आए दिन न्यूज आएगा कि कहां पहुंच गया है मानसून, तेलंगाना। कहां पहुंच गया है, महाराष्ट्र। और अब ये एंट्री मारता है कहां, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे पहले क्या मारेगा, ये एंट्री मारेगा, और इसके बाद चला जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जो मानसून है ना, क्या है ये, मानसून है। ये कैसा मानसून है, अभी पढ़ाया, दक्षिण क्या नाम है, पश्चिम। कैसा है, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, साउथ वेस्ट मानसून। क्या है, साउथ वेस्ट क्या नाम है, मानसून है। क्या है, साउथ वेस्ट क्या है, मानसून। देखो भारत में भी बारिश इसी से होता है, और छत्तीसगढ़ क्यों, क्योंकि भारत भी किसमें आता है, हॉट, किसमें आता है, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय। और छत्तीसगढ़ में भी लगभग वैसा ही सिमिलरिटीज है। तो यहां पर भी कैसे बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम। कहां से स्टार्ट होता है, बे ऑफ बंगाल, ये है बंगाल की क्या है, और ये होगा, ठीक है, यहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा। और ये जो स्टार्ट हो रहा है, याद रखना, ये जो स्टार्ट हो रहा है बंगाल की खाड़ी से, ये पहले केरला, केरला से ऐसे कर्नाटक होते, तेलंगाना, महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़ में क्या करता है, एंट्री। तो सबसे पहले ये कौन से डायरेक्शन से आया, साउथ, फिर किधर गया, भारत के किधर गया, पश्चिम, और फिर ये एंट्री किया। इसलिए इस मानसून को क्या मानसून कहते हैं, साउथ वेस्ट क्या कहते हैं, मानसून। तो जो छत्तीसगढ़ में बारिश होती है, एक्चुअल दो बात याद रखना, बंगाल की खाड़ी, और मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। 90% जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो इसी के कारण होता है। पर ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी के कारण यहां बारिश नहीं होता। 1-2%, 4% जो भी होता होगा, होता है अरेबियन सी। पर कभी अगर कथन ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो याद रखना, पर कहां 90% और कहां 2-4 क्या परसेंट। और जब ये मानसून इसको पास करके ऊपर चला जाता है, तब ये रिटर्निंग भी जब आता है तो भी छत्तीसगढ़ में क्या है, बारिश करता है। इसको कहते हैं लौटता हुआ, क्या कहते हैं, मानसून। रिटर्न मानसून से भी क्या होता है, यहां पर बारिश होती है। और इसका कारण होता है पश्चिमी, याद रखिएगा, पश्चिमी
क्या है? पश्चिमी गर्त। क्या होता है? पश्चिमी क्या है? गर्त। इसको कहते हैं वेस्टर्न थ्रो। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न क्या बोलते हैं? थ्रो। ठीक है, थ्रो ही बोलते हैं ना? क्या है, पढ़ लो एक बार, स्पेलिंग कहीं उच्चारण गलत ना हो। थ्रो ही कहते हैं, गर्त याद रखिएगा। पश्चिमी क्या बोलते हैं इसको? गर्त है, थ्रो ना? ठीक है, याद रखिएगा। स्पेलिंग बोलो तो उसका TROUGHS, इसको कहते हैं थ्रोस, है ना? और यही है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्या? गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त। अब आपके पास टाइम नहीं है, इसी को कई जगह पे वेस्टर्न डिस्टरबेंस मतलब विक्षोभ भी क्या है कहा जाता है। समझ में आया? क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं। अब ये क्या होता है? अब सवाल आएगा, एक रट लो। तो जब भी तापमान कम होता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है, निम्न वायु दाब क्रिएट होगा, तो हमेशा निम्न वायु दाब होगा तो हवाएं कहां उठती हैं? ऊपर की ओर क्या है? उड़ जाती हैं, और वहां पर बारिश का क्या बनेगा? मौसम बनता है। तो दो याद रखना, पहला मेन 90% किसके कारण होता है? हमारे यहां का किसके कारण होता है? बे ऑफ बंगाल से जनरेट होने वाली क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। 90% बारिश यहीं से हो जाता है। और इसके बाद कहां से एंट्री करता है? ये बस्तर रीजन से एंट्री करता है, फिर चला जाता है ऊपर अंजाब पंजाब। लौटते समय पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गर्त, और दोनों दे दे तो आप गर्त लेना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न क्या बोलते हैं? थ्रो। इसके द्वारा भी क्या होता है? बारिश होता है। आजकल क्या क्वेश्चन आता है? निम्न कथनों पर क्या करिए? विचार। ठीक है, प्लीज क्या है? रीड द स्टेटमेंट, है ना? अब बोल देगा कथन को पढ़ो, और कौन सा है? छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है। द मैक्सिमम रेनफॉल इन अवर छत्तीसगढ़ टू क्या है? रीजन इज अ बे ऑफ क्या? बंगाल। सत्य है कि नहीं है? है। कुछ बारिश अरब सागर के द्वारा भी होती है। ठीक है, सम रेनफॉल ड्यू टू रीजन ऑफ क्या है? अरेबियन क्या है? सी। ये भी क्या है? सही है। हमारे छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्य रूप से वर्षा होती है। क्या वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्बेंस से होती है कि नहीं होती है? मानसून से होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक। चौथा, हमारे यहां लौटते हुए मानसून से भी क्या होती है? बारिश होती है। समझ में आया? द रेनफॉल ड्यू टू रीजन ऑफ क्या है? रिटर्निंग क्या? मानसून। तो क्या है? पूछेगा, नीचे में दे देगा। केवल कथन एक सही है, 1 2 3 सही है, वो 2 3 4 सही है, और सभी के सभी क्या है? सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया, ये चारों फैक्ट क्या है? सही है। ठीक। और कहीं का भी मौसम किन बातों पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, हमारी क्या है? कोई भी जलवायु निर्भर करती है, अभी जो पढ़ाया, कर्क रेखा से दूरी कितनी है? कर्क रेखा से दूरी कितनी है? सामने के हर बुक में दिया है फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ क्या है? क्या है दिया है? फैक्टर्स विच इज इफेक्ट टू अवर क्या है? क्लाइमेट। ऐसे कारक जो जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आप कर्क रेखा से कितने नजदीक हो? ठीक है, इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, आप कितने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नियर हो या फार हो? आप है। समुद्र तल से क्या आपकी ऊंचाई क्या है? सी लेवल से आपकी हाइट क्या कितनी है? आपका लैटिट्यूड एक्सटेंशन मतलब अक्षांशीय विस्तार क्या है? कैसा है? ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आप महासागर मतलब जो ओशन है, क्या नाम है? ओशन, यानी समुद्र से चलने वाली क्या जो हवाएं हैं वो आपको क्या है? कितना प्रभावित। जैसे वी आर द लैंडलॉक स्टेट, हम लोग कैसे राज्य हैं? भू आवेशित राज्य है, मतलब हमको समुद्र ज्यादा प्रभावित नहीं करता। पर फिर भी ऐसी जगह जो बताया, केरला कहीं भी चले जाओ, महाराष्ट्र, कब बारिश होगा इसका कोई माई बाप क्या नहीं है। कभी भी वहां पर लो प्रेशर बन जाता है और गन 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 बारिश हो जाएगा। अभी आपको आधा घंटा पहले क्या नजर आएगा? एकदम क्या नजर आएगा आपको? मौसम एकदम धूप, आधा घंटा बाद दे गदागद बारिश, और फिर तुरंत रट से बंद हो जाता है, और फिर एकदम क्या हो जाता है? सनी डे हो जाता है। उत्तराखंड वगैरह जाओ, कब क्या गारंटी है बारिश होगा, कब बर्फबारी होगा, इसकी कोई क्या नहीं है, मैक्सिमम क्या नहीं होती गारंटी। तो आपका क्लाइमेट किनके किनके ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक नॉर्मल बात, सी हाइट से आपकी क्या है? सी लेवल से आपकी हाइट, समुद्र तल से हमारी ऊंचाई क्या है?
हम कर्क रेखा के कितने नजदीक या दूर हैं। सी क्या है, क्या है, आप कितने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर है या क्या है, उसमें एक लिखा है फार। इसके लिए एक वर्ड और लिखा हुआ है बुक में, प्रॉक्सिमेट। क्या बोला, अप्रॉक्सीमेट नहीं, प्रॉक्सिमेट मतलब निकटता, यानी कर्क रेखा से आपकी दूरी और निकटता, उसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं प्रॉक्सिमेट। क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट ना, अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, अंदाजा, और प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है निकटता। समझ गए, बात में आया। तो ये है, आप उससे है समुद्र से चलने वाली क्या धाराएं, समुद्र से चलने वाली धाराएं, है ना। जैसे उसमें सुधार लेना, शायद वहां पर लिखा गया है ओशन करेंट, वो एक्चुअल में वो वाला विद्युत धारा वाला नहीं है, वो है स्टीम, मतलब जो धाराएं चलती हैं समुद्र से, उन धाराओं के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आपके यहां की सघनता, यानी एक प्रकार की क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, जिसको आपको बदलना है, कितने जल्दी आप बदलते हैं, और वाष्पीकरण की क्या दर, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जितना पैरेलल होगा वहां वाष्पीकरण की दर क्या होगी, उतना क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, एक बार इसको पढ़ के आइएगा। कल यहाँ के एक एक फैक्ट छोटे वाले देखेंगे। सबसे गर्म कौन होता है, सबसे ठंडा कब होता है, कौन जिला सबसे ठंडा है, कौन एरिया कब है, कहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, कहां सबसे कम बारिश होती है, कब हमारे यहाँ का विंटर सीजन होता है, कब हमारे यहाँ का रेनी सीजन होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ आया है क्या, 16 अक्टूबर से 16 फरवरी तक, 15 फरवरी तक ये जो मौसम होता है हमारे यहाँ का विंटर सीजन है। तो 15 फरवरी तक आपको ठंड का क्या होगा, एहसास होता रहेगा। वैसे होली के क्या पहले, होली के पहले, होली कब है, कब है होली,